प्रकार है कि जब दोनों विद्या अध्ययन के लिए गए थे तो इनकी मित्रता हो गई थी। एक दिन की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि एक वृद्ध बूढ़ी माँ थी जिसके ना कोई संतान है, गरीब, मानो गरीब बुढ़िया कह दो, जिसकी संतान नहीं थी, पति नहीं थे। उसका काम क्या था कि पूरे दिन भीख मांगती थी और भीख मांग करके खाया करती थी। कोई सहारा नहीं था। भीख सुबह से शाम तक मांगती थी, तब जाकर के उसे पेट भरने के लिए भोजन मिलता। और किसी किसी दिन तो महाराज 3-3 दिन हो जाते, कुछ मिलता ही नहीं। पानी पीकर के सो जाती, द्वारिकानाथ का भजन करती रहती। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह से शाम हो गई, बूढ़ी अम्मा को मांगते मांगते दिन भर कुछ नहीं मिला। शाम को एक घर से 2 मुट्ठी चने मिल गए। चनों को देख करके प्रसन्न हो गई, मेरे द्वारिकानाथ की कृपा हो गई है, आज मुझे भोजन मिल पाएगा। सोचा मैं जल लेकर के आ जाऊं। उसने अपनी एक छोटी सी पोटली बनाई और पोटली को इस एक वृक्ष के नीचे रख दिया। जल लेने के लिए चली जाती है। कुछ चोर गुजर रहे थे, वहां से चोरों ने देखा कि पोटली में हो सकता है हीरे जवाहरात, कुछ सोना इत्यादि रखा हो, और चने की पोटली उठाई और वहां से चले जाते हैं। जब बूढ़ी अम्मा लौट करके आई, अरे 3 दिन की भूखी आत्मा जब देखा कि मुझे चने का सहारा था, वो भी चले गए। अरे क्या मुझसे भी ज्यादा गरीब था तू, जो कोई भी चने लेकर के गया था, क्या मुझसे भी ज्यादा गरीब था? इस भूखी आत्मा को सताने वाले को मैं श्राप देती हूँ, जा, जिसने भी मेरे चनों को चोरी किया है, जो कोई इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। चने श्रापित थे। अब चोर गए हैं, जाकर के संदीपनी मुनि जी के आश्रम में देखा, हो सकता है यहाँ कुछ मिल जाए। चने हैं, चने तो हमारे काम के नहीं, सो पोटली को आश्रम में फेंक दिया और आश्रम में ढूंढते रहे, वहां तो कुछ मिला ही नहीं। आश्रमों में क्या रहता है बाबा जियों के पास? माला करने की झोली मिलेगी और भोजन के लिए कुछ पात्र मिलेंगे बनाने वाले बस, और बाकी धन संपत्ति नहीं रहता। जो सच्चे संत होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो बोले सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी गुरु माँ, चने की पोटली मिली, उन्होंने देखा कि इसमें चने हैं, रख दिया किनारे। और जब ये जा रहे थे जंगल लकड़ी लेने सुदामा और कृष्ण, तो गुरु माँ ने पोटली उठाई, सुदामा के हाथ में थमा दिया। जैसे ही सुदामा ने उन चनों का स्पर्श किया, चनों को खोल के देखा, सारा इतने विद्याओं को अध्ययन कर चुके थे अपने गुरुदेव के, चनों को देखते ही सारा हाल समझ जाते हैं सुदामा कि अरे ये तो श्रापित चने हैं, ये गलती से मेरे कन्हैया के हाथ नहीं लगने चाहिए। गुरु माँ ने कह दिया दोनों बांट करके खाना। बोले ठीक है गुरु माँ। जंगल गए, लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया। अचानक बारिश होने लगती है। अब तो महाराज सुदामा कहते कन्हैया बड़ी तेज बारिश है रही, एक काम करियो कि नेक देर के ताई एक वृक्ष में चढ़ के बैठ जामे, जब बारिश बंद है जावेगी तब आश्रम को चलेंगे। कन्हैया ने कही देखे मित्र, वो बात तो ठीक है, लेकिन मोह को भूख लग रही बड़ी जोर की। कन्हैया को ध्यान तो चने में जबई पे थो, जब ते मैया ने कही थी कि चने खा ली, तबई तो कन्हैया को चने दिखाई दे रहे। सुदामा जी पोटली को छुपा रहे थे कि पता नहीं चल जाए कि ये मेरे पास है भी। सुदामा जी कहते हैं अच्छा, चनों को सोच करके भूख लग रही है कातों को, तो लाला चने की पोटली तो कब का गिर गई, जब मैं लकड़ियन ने काट रहा हूं तब मोते कहाँ गिर गई, मैंने ध्यान ही ना दियो। चल नेक देर के लिए बैठ जाएं, पानी शांत है वो तब चलेंगे। पेड़ पर चढ़ के बैठे हैं तो इधर सुदामा जी ने चनों को निकाला है और गुरु माँ ने दिए हैं तो मैं फेंक नहीं सकता, मेरी गुरु माँ का दिया प्रसाद है और कृष्ण को दे नहीं सकता। यदि द्वारिका नाथ यदि दरिद्र हो गया तो संसार का क्या होगा? स्वयं तीनों लोगों का स्वामी यदि दरिद्र हो जाएगा तो मुझे पता है कि इन चनों में दरिद्रता का श्राप है, तो मैं स्वीकार करता हूँ मित्र। मैं अपने जीवन में, अरे मित्र हो तो सुदामा के जैसा हो, जिसे खुद पता हो कि मेरा पूरा जीवन भीख मांग करके मेरा जीवन यापन होने वाला है,
मेरे घर को दरिद्रता का आवाहन मैं क्यों करूं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मित्र सुखी रहे, उसके भंडारे में कुबेर जी विराजमान रहे और मैं दरिद्रता को स्वीकार करता हूं, मुझे मंजूर है। चने खाने लगे। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित हो रहे थे। क्यों? यदि गलती से मेरा कन्हैया खा लेता तो क्या होता आज। अच्छा, चनों की आवाज आई कट कट, तो कन्हैया कह रहे काय रे सुदामा, तैने तो मोते कही कि चने की पोटली गिर गई और तू कहाँ खाए रहे हो। अरे लाला, मैं चने ना खाए रहे हो, बड़ी तेज बारिश भई, बड़ी जोर को पानी बरसो, समो को ठंड लग रही, ठंड की वजह से मेरे दांत बाज रहे, मैं चने ना खा रहा हूं। अच्छा, कन्हैया भी जान जाते हैं कि सुदामा तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है रे, तूने मेरे लिए दरिद्रता को स्वीकार कर लिया, अब तेरा क्या होगा, तेरा पूरा जीवन दरिद्रता में बीत जाएगा। अरे मेरा मित्र भीख मांग करके खाएगा। इधर कृष्ण भी अपने हृदय की बात नहीं कह पा रहे और सुदामा भी अपने हृदय की बात नहीं कह पा रहे। ज्ञानी तो दोनों ही थे, दोनों रहस्य को समझ गए।